Today we are going to start the next topic after chapter 2, that is poverty. I'm going to share the screen. Uh, the contents of today's lectures are definition of poverty, measurement of poverty, vicious circle of poverty, and how it will be uh, broken. How we can break the vicious circle of poverty. So these are the contents of today's lecture, and we are going to start from the definition of poverty. Poverty is a condition where people are unable to fulfill basic needs. Basic needs like food, clothes, shelter. जो पहले बेसिक नीड जो है वो कंसीडर की जाती थी वो तीन तरह की थी, जिनमें फूड, क्लॉथ और शेल्टर शामिल है। मज़ीद अगर इसको आप बेसिक नीड्स को एक्सपेंड करें, या आप ये कह लें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुताबिक जो है वो बेसिक नीड्स जो हैं, या आप ये कह लें कि एडवांस डेफिनेशन के मुताबिक जो बेसिक नीड्स है वो पाँच हैं। ट्रेडिशनल वे में ये तीन बेसिक नीड्स हैं, और मॉडर्न या करंट टाइम्स में जो बेसिक नीड्स हैं वो फाइव हैं: फूड, क्लॉथ, शेल्टर, health and education. Health and education are also considered as a health and education are also considered as a basic necessities of life. So poverty एक ऐसी कंडीशन है जब आप बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाते। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाते। मतलब मॉडर्न टाइम्स में अगर आप एजुकेशन अटेन नहीं कर पा रहे, या आप जो है वो आप हेल्थ अच्छी अटेन नहीं कर पा रहे, मतलब आपको हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो यू आर कंसीडर टू बी पुअर। ठीक है ना। मतलब पहले तो था ना कि सिर्फ फूड, क्लॉथ, शेल्टर के रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए। ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज तो स्टिल इन्हीं तीन बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे अभी तक। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो स्टिल इन्हीं चीज़ों को, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, इन्हीं को फुलफिल नहीं कर पा रहे। हाउएवर एडवांस टाइम्स में या डेवलप कंट्रीज के मुताबिक जो है इन बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को जो है वो पाँच कर दिया गया: फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। मतलब ज़िंदा रहने के लिए जिस तरीके से फूड, क्लॉथ या शेल्टर रिक्वायर है, उसी तरह से आपको सर्वाइव करने के लिए जो है वो हेल्थ और एजुकेशन जो है वो रिक्वायर है। सो अगर आप इनमें से कोई एक या कोई एक पुअर क्वांटिटी में या अटेन नहीं कर पा रहे, बिल्कुल अटेन नहीं कर पा रहे, या कुछ एक्सटेंट तक अटेन कर पा रहे हैं, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पुअर। लेकिन अब ये डेफिनेशन है, हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं, उसको कैसे मेजर करेंगे, इट इज़ अनदर प्रॉब्लम। पॉवर्टी इज जनरली ऑफ टू टाइप्स: एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकंड वन इज रिलेटिव पॉवर्टी। दोनों टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी refers to the lack of means necessary to meet basic needs such as food, cloth, and shelter. The situation of being unable or only barely able to meet the subsistence essentials of food, clothing, and shelter. Absolute poverty can be measured in terms of income and in terms of nutrition. जो हमने पीछे भी पावर्टी को डिफाइन किया है वो बेसिकली एब्सोल्यूट पावर्टी ही है, कि अगर आप बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, या जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बेसिक नीड्स की, मतलब मुझे जो मिनिमम फूड रिक्वायर है, या मुझे मिनिमम क्लॉथ रिक्वायर है, या मुझे मिनिमम जो है वो शेल्टर जो रिक्वायर है, या मुझे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ जो एजुकेशन या हेल्थ रिक्वायर है, अगर मैं वो मिनिमम क्वांटिटी अटेन नहीं कर पा रहा, सो सो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पुअर। तो अगर हम बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो हम पावर्टी जो है
पॉवर्टी में आएंगे। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को दो तरीकों से मेजर किया जा सकता है, एक है इन टर्म्स ऑफ इनकम और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहले इन टर्म्स ऑफ इनकम, इसको इनकम पॉवर्टी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 1990, द पर्सन हु इज अनएबल टू अर्न और स्पेंड $1 a day is considered as a poor, means $1 is a poverty line। अगर एक शख्स रोजाना रोजाना $1 अर्न नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा या स्पेंड नहीं कर पा रहा, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पुअर, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पुअर। फर्दर ये 1.25 तक भी एक्सटेंड होगी, ये 1.5 पे भी एक्सपेंड होगी, 2 पे भी। तो हम बेसिकली करते क्या है, $1 वाला डाटा भी वर्ल्ड बैंक की अगर रिपोर्ट्स खोल लें, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट खोल लें, वर्ल्ड बैंक का डाटा सेट खोल लें, तो उसमें आपको ये तमाम डाटा अवेलेबल मिलेगा कि जिन मतलब $1 अगर पॉवर्टी लाइन है तो उससे नीचे कितने लोग हैं डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट रीजन्स में, या $1.25 इनकम से कम कितने हैं वो भी अवेलेबल होगा, 1.5 वाला भी अवेलेबल होगा, और इवन $2 डे से नीचे जो है वो भी अवेलेबल होगा। तो हम बेसिकली $1 डे से जो नीचे है उनको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी कंसिडर करते हैं कि वो एक्सट्रीम पुअर है, क्योंकि जो $1 भी डेली अर्न नहीं कर पा रहा तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशन में आएगा। हाउएवर डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट पॉवर्टी लाइन जो है वो यूज़ कर लेते हैं। यूजुअली 1.25 1.5 को भी कंसीडर कर लेते हैं पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। सो ये तमाम डाटा जो है वो अवेलेबल है। सो अ पर्सन हु इज अनएबल टू अर्न और स्पेंड $1 a day will be considered as a poor. So $1 is poverty line। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाय वर्ल्ड बैंक 2008, द पर्सन हु इज अनएबल टू अर्न और स्पेंड $1.25 a day is poor, that is $1.25 is new international poverty line in 2008। by World Bank 2015, October 2015, the person who is unable to earn or spend $1.90 a day is poor। So $1.90 reset इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, ठीक है। 2015 में जो पॉवर्टी लाइन थी वो 1.90 थी। हाउएवर ये तमाम डाटा जो है वो अवेलेबल होता है। यहाँ पे आपके सामने मैंने एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कुछ एक पिक्चर रखी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। यू कैन अपडेट द डाटा बाय इंक्लूडिंग 2015 या 2020 वेरिएबल इंडिकेटर्स। आप जो है इसको अपडेट कर सकते हैं पॉवर्टी के डाटा को, 2015 का, 16 का, जो भी डाटा करंट मिल जाए उससे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो ईयर 2 मेंशन है 1981 और उसको कंपेयर किया गया है 2008 के साथ। और पॉवर्टी लाइन जो है इसमें वो है $1.25 a day। Here you can see that in 1981, East Asia and Pacific was the most poorest region in the world, and this region shows the huge improvement in terms of reduction in poverty। आप देख सकते हैं करंट जो है 2008 की अगर वैल्यू देखें तो 14.3 है, और अब जो है ऑब्वियसली इससे भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी होगी। इन 1981, ये प्लीज अपने माइक ऑफ कर लिया करें आप लोग। In 1981, South Asia was the second poorest region in the world, while Sub-Saharan Africa was the third poorest region in the world। लेकिन 2008 में देखें आप, सिनेरियो was totally different।
In 2008, Sub-Saharan Africa was still the most poorest region in the world. आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो 25 सालों में 26-27 सालों में जो है वो क्या इम्प्रूवमेंट दिखाई, 2-3% की इम्प्रूवमेंट जो है वो जस्ट दिखाई है। सब साहारन अफ्रीका की जो कंडीशन है वो स्टिल वैसे ही रही है। एंड साउथ एशिया बिकम्स द सेकंड poorest region in the world with 36% population below the poverty line. And Sub-Saharan Africa was the first poorest region in the world, showing 47.5% of population below the poverty line. And among these regions, among the world, only East Asia and Pacific shows the greatest improvement. आप देख सकते हैं कि 77.2% से 14.3% तक जो है इसका पॉवर्टी रेट आ गया। बाकी यूरोप है, सेंट्रल एशिया है, उसमें ना होने के बराबर है पॉवर्टी। लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन में 6.5% है। मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका 2.7% है। तो जो ज़्यादा रीजन है वो है सब साहारन अफ्रीका और साउथ एशिया। इन रीजन में जो है वो पॉवर्टी ज़्यादा है। और अगर वर्ल्ड पॉवर्टी की बात करें तो 1981 में 52.2% पॉवर्टी पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। और 2008 में 22.4% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन था। अब ऑब्वियसली ग्रोथ हुई है, ग्रोथ की वजह से पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, लेकिन ये ग्रोथ के फ्रूट्स किन लोगों ने एंजॉय किया आप देख सकते हैं कि ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक जो है उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है। Second way to measure absolute poverty is in terms of nutrition. It is also named as a non-income poverty. Absolute poverty occurs when people cannot obtain adequate resources measured in terms of calories and nutrition to support a minimum level of physical health. So the person who is unable to intake 2350 calories per day, it will be considered as a poor. So absolute poverty को अगर हम इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन मेजर करें तो अगर कोई शख्स जो है वो मिनिमम जो कैलोरीज न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो डेली इनटेक नहीं करता, नहीं ले पाता, तो वो पुअर कंसीडर होगा। So the person who is unable to intake 2350 calories per day, it will be considered as a poor. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम इन दो तरीकों से जो है वो मेजर कर सकते हैं। एक है इन टर्म्स ऑफ इनकम और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। रिलेटिव पॉवर्टी, बेसिकली एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो डायरेक्टली पर्सन से रिलेटेड होती है और उसी की इंडिविजुअल कंडीशन को जो है रिप्रेजेंट करती है। रिलेटिव पॉवर्टी बेसिकली किसी दूसरे के साथ रिलेट की जाती है। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ये कंसीडर करते हैं कि फ़लाँ के पास ये चीज़ है और मेरे पास नहीं है, आई एम पुअर एज़ कम्पेयर टू फ़लाँ फ़लाँ, ठीक है। तो ये कहलाती है रिलेटिव पॉवर्टी। और इसमें कोई इनकम की या न्यूट्रिशन की कोई शर्त नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है तो उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं तो मैं जो है वो पुअर हूँ, ठीक है। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी है। मतलब ये ऑब्वियसली ये डेवलप्ड कंट्रीज में भी प्रिवेल कर सकती है कि फ़लाँ के पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। सो रिलेटिव पॉवर्टी अकर्स व्हेन पीपल डू नॉट एंजॉय अ सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड as enjoyed by the bulk of the population, कि majority of the population ये enjoy कर रही है, हमारे पास क्यों नहीं है। It vary from country to country, sometimes within the same country. किसी को डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है। इन समिंग अप, ये कुछ रिसेंट डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हैं पॉवर्टी के लिए। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी ऑफ गेटिंग चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी। ये ओबियसली एडवांस डेफिनेशन है। जिस तरह एक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस तरह मैंने बताया था कि एक प्रोसेस है, हम मजीद से मजीद अच्छे की तरफ जाते हैं,
तो ऑब्वियसली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत सारे लेवल्स अचीव कर लिए हुए हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज ने अभी अचीव नहीं किए, हम बहुत पीछे हैं। तो क्या उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया है? क्या उन्होंने रिसर्च बंद कर दी है? नहीं, वो मजीद से इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये कुछ एडवांस डेफिनेशन है, ऑब्वियसली इनमें वो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ से चीज़ें आगे बढ़ के नजर आएंगी इस डेफिनेशन में। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, poverty is the inability of getting choices and opportunities, a violation of human dignity. It means lack of basic capacity to participate effectively in society. मतलब अगर आप मैंने बताया पहले कि ये एडवांस डेफिनेशन हैं, वो बेसिक नेसेसिटी से जो है वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो बहुत पीछे रह जाती है। अगर आप पॉजिटिवली इफेक्टिवली सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या गवर्नमेंट ने आपको ऐसे मौके फराहम नहीं किए कि आपको यूटिलाइज कर सके, तो यू आर पुअर, यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अगर आपके पास चॉइसेस अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, सो यू आर पुअर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, poverty is pronounced deprivation in well-being and comprises many dimensions. It includes low incomes and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity. So poverty also includes low levels of health and education, poor access to clean water and sanitation, inadequate physical security, lack of voice, insufficient capacity and opportunity to better one's life. ये वर्ल्ड बैंक के मुताबिक डेफिनेशन जो है कि अगर हम आप ये कह लें कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो डेफिनेशंस हैं या डायमेंशंस हैं, अगर हम उनको फुलफिल नहीं कर पाते, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अगर आप किसी चीज़ से महरूम हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारने से महरूम हैं, आपको इज्जत नहीं मिल रही, आपको क्लीन वाटर नहीं मिल रहा, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही, फिजिकल सिक्योरिटी नहीं मिल रही, आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, आप जो है वो आपको आपका राइट नहीं मिलता, ठीक है, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी. So these are some recent definition of poverty. Next is vicious circle of poverty. According to Professor Nurse, a society is poor because it is poor. कहता है ये पॉवर्टी का एक सर्कल है. देखें ना कि ईस्ट एशिया पैसिफिक ने जो है वो इम्प्रूवमेंट दिखाई, पॉवर्टी रेट कितना रिड्यूस कर लिया. तो ऐसा क्या था सब सहारन अफ्रीका क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा सकता, साउथ एशिया जो है वो क्यों जो है वो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा सका. बेसिकली वो एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंसे हुए हैं जिसको तोड़ने की जरूरत है, अदरवाइज उस सर्कल में फंसे रहते हैं. उसको हम देखते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नर्स, it is a vicious circle of poverty which is responsible for backwardness of underdeveloped countries. So vicious circle of poverty implies a circular collection of forces tending to act and react in such a way as to keep a country in the state of poverty. As to keep a country in the state of poverty. ये बेसिकली ऐसा एक चक्कर है जो एक पुअर कंट्री को पुअर कंडीशन में ही रखता है, जो एक पुअर कंट्री को पुअर कंडीशन में रखता है. As you know, your income consists of consumption and saving. Your income consists of consumption and saving. मतलब जो हमारे पास पैसे आते हैं या तो हम खर्च करते हैं या सेविंग करते हैं. So by this vicious circle of poverty is of two types. First one is consumption side and second one is saving side.
ऑब्वियसली कंजम्पशन जो है वो एग्रीगेट डिमांड से लिंक करती है, और जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से और फिर सप्लाई से रिलेटेड करती है। सो vicious circle of poverty is of two types. First one is demand side vicious circle of poverty, and second one is supply side vicious circle of poverty. Demand side vicious circle of poverty and supply side vicious circle of poverty. This one is demand side vicious circle of poverty. Here you can see that low income leads to low consumption और low purchasing power. अगर आपकी इनकम लो है तो ऑब्वियसली आप कंजम्पशन भी लो करेंगे। एज यू नो, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। आपकी कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करती है और पॉजिटिवली डिपेंड करती है। सो इट विल लीड्स टू लो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जब इनकम कम होगी आपकी तो उससे कंजम्पशन भी कम होगी। जब कंजम्पशन कम होगी तो डिमांड कम होगी। जाहिर है एग्रीगेट डिमांड का अगर आप फार्मूला देखें तो वो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड सो ऑन। तो अगर आपकी इनकम कम है कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम है तो डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम है, लो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट कम है, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, विच लीड्स टू अगेन लो इनकम। सो हम इस सर्कल में फंसे हुए हैं। दिस इज डिमांड साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। This is supply side vicious circle of poverty. Here low income मतलब पुअर है, पुअर। Low income leads to low saving. Low saving leads to low investment. Low rate of capital formation, which leads to low productivity and again low income. So this is the supply side vicious circle of poverty. This is supply side vicious circle of poverty. Now question here is that how you can broke the vicious circle of poverty. Obviously जिस तरह रीजन ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन था वहां पे भी जो है वो पॉवर्टी प्रिवेल करती थी, तो उन्होंने कुछ मेजर्स अडॉप्ट की हैं जिनकी बेसिस पे जो है वो उन्होंने पॉवर्टी को ओवरकम किया है। अदरवाइज देखें जैसे एक आपको कोई डिजीज आ जाती है तो जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करते आप उससे ठीक नहीं होते। इसी तरह ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करने के लिए जो है ब्रेक करने के लिए कुछ इकोनॉमिक मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट की जा सकती हैं। ऑब्वियसली ये मेजर्स तो हम इन जनरल हैं, हर कंट्री के लिए हर कंट्री की कंडीशन डिफरेंट होती हैं और उसकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती हैं और वहाँ पे कौन सी मेजर यूज करनी चाहिए ये पॉलिसी मेकर्स डिसाइड करते हैं। यहाँ पे इन जनरल हम जो है वो देखते हैं, इकोनॉमिक मेजर्स भी देखते हैं, सोशल मेजर्स भी देखते हैं। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये 10 है, इसके अलावा भी हो सकती हैं? ऑब्वियसली इसके अलावा भी हो सकती हैं और जरूरी नहीं कि ये 10 सूटेबल हो, इनमें से कोई किसी कंट्री के लिए नहीं सूटेबल हो सकती। सोशल साइंस है, अगर ये सारी ये एग्जैक्ट होती तो अब तक पॉवर्टी खत्म हो चुकी होती। ये लिखी हुई ना, इनको अप्लाई कर लेते और खत्म कर लेते। पॉवर्टी तो स्टिल है, पाकिस्तान में देख लें, साउथ एशिया में 36% है। तो एरर्स, देयर आर मैनी एरर्स, ठीक है। सोशल साइंस में बहुत सारे एरर्स होते हैं और ये आपकी अपनी बिकॉज इकोनॉमिक्स द सोशल साइंस विच लिंक्स टू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर से लिंक करती है और ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट होते हैं और आप लोगों की सजेशन से लिंक करती है। नॉर्मेटिव साइंस है। क्लियर है पॉइंट? इकोनॉमिक मेजर थोड़ा सा मैं इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट वन इज
रेजिंग द स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन एक्सचेंज, स्टॉक ऑफ कैपिटल में इजाफा किया जाए, फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा किया जाए। कंट्रोल ऑन रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि अगर हम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें ताकि पॉवर्टी कंट्रोल हो एटलीस्ट। यूज द एडवांस टेक्नोलॉजी, अब देखें ये एडवांस टेक्नोलॉजी, अब क्या एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, लेबर फ्री होगी तो पॉवर्टी में इजाफा होगा, ऐसे ही है कि नहीं? आता है पॉइंट के नहीं ध्यान में कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हम वहां पे जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते जा रहे हैं, लेबर तो मजीद अनएम्प्लॉयड होती जा रही है तो पॉवर्टी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर ऐसा हो तो डेवलप्ड कंट्रीज में जो है वो पॉवर्टी क्यों नहीं इंक्रीज हो रही? डेवलप्ड कंट्रीज आप देखें वहां पे विकास तो इंक्रीज हो जाती है। वहां पे कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही डेवलप कंट्रीज में, तो वहां पे पॉवर्टी क्यों नहीं इंक्रीज हुई? ठीक है, वो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब हो जाती है किसी और सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में। तो हमें सिर्फ जो है अगर हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में तो साथ साथ हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी इंक्रीज करना चाहिए। फोर्थ वन इज चेक द इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पॉवर्टी इंक्रीज होगी। जिस तरह करंट सिचुएशन में इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा होने से पॉवर्टी रेट भी ज्यादा होगा। अगर करंट सर्वे कराया जाए तो पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा नजर आएगा आपको। ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज हैं नेचुरल उनका मैक्सिमम यूज किया जाए। रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट, डिपेंडेंसी खत्म की जाए, क्योंकि फिर डेट सर्विसिंग की सूरत में आपको एक बल्क अमाउंट पे करना पड़ती है, उधर आपकी करेंसी डीवैल्यूएट होती है, उधर आपका डेट इंक्रीज हो जाता है। बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी, बैलेंस ग्रोथ अडॉप्ट करनी चाहिए। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी बकायदा हम पढ़ेंगे कंप्लीट, तो उसमें डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। बेसिकली बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के जरिए भी विश्व सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करने का सोल्यूशन दिया गया था। तो हम इंशाल्लाह बैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो है वो डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर में, तो वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ नहीं इसके बारे में बता रहा। बैलेंस ग्रोथ आप सिंपली कह लें कि जो है वो वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स में जो है वो ग्रोथ होनी चाहिए। इनहांस द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इम्प्रूव किया जाए। आप देखें कि पाकिस्तान का प्रीवियस ईयर में नेगेटिव में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था, और अगर पिछले 10 सालों की एवरेज देखें तो वो तकरीबन आपको अराउंड अप्रोक्सीमेटली 4% के करीब नजर आएगी, ये इससे कम होगी पिछले 10 सालों की एवरेज। और इसके मुकाबला में अगर आप बांग्लादेश की देखें, इसके मुकाबले में अगर आप इंडिया की देखें, इसके मुकाबले में अगर आप चाइना की देखें आप, ठीक है, तो एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो आपको 4 से लेकर 10 तक नजर आएगा इन कंट्रीज का। सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है उसको रिड्यूस किया जाए। रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी जो है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। देयर आर सम सोशल मेजर्स एज वेल, और ये इकोनॉमिक मेजर्स में आप अपने पास से जो है वो सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर से लिंक करती है। आप अपने सोच के मुताबिक अपने रैशनल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इसका आंसर सजेस्ट कर सकते हैं। There are some social measures. First one is the implementation of the Islamic economic system, riba-free system, where ensurety of zakat implementation, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को राइज किया जाए।
ऑब्वियसली रिबा फ्री सिस्टम है, सूद नहीं होगा, ज़कात होगी। जिस तरह वो ये टोटली डिफरेंट है इससे, ये जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं इससे टोटली डिफरेंट है। रिमूव द इलिटरेसी, एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। एजुकेशन इम्प्रूव होगी ऑटोमेटिकली आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे आप। डिस्करेज द जॉइंट फैमिली एंड कास्ट सिस्टम, रिडक्शन इन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स, जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है उनको रिड्यूस किया जाए। कल्चरल एंड पॉलिटिकल मेजर्स, चेक ऑन आउटफ्लो ऑफ द बेस्ट ब्रेन, इसको ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं, कि ब्रेन ड्रेन को रिड्यूस किया जाए। ब्रेन ड्रेन ये होता है कि आपका स्टूडेंट है, स्कॉलरशिप लेकर बाहर पढ़ने गया है, वो वहां पे पढ़कर वहीं पे काम करना शुरू करता है, पाकिस्तान आता ही नहीं है। या यहाँ का डॉक्टर था, वो बाहर चला जाता है, बाहर जॉब तलाश करके बाहर चला जाता है, बाहर जाके काम करता है। दिस इज ब्रेन ड्रेन, दिस इज आउटफ्लो ऑफ द बेस्ट ब्रेन। मतलब वो आपकी स्किल्ड लेबर है और वो बाहर जा चली गई है, नो मैटर कि वो पैसे भेज रहा है नहीं, लेकिन आपका बेस्ट ब्रेन जो है वो चला गया है। लेबर जाके बाहर काम करे वो ठीक है, क्योंकि स्किल्ड लेबर तो इधर ही काम है हमारे कंट्री में। जो स्किल्ड लेबर होती है, इट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल, वो लेबर नहीं रहती, वो कैपिटल बन जाती है, तो उसको कंट्रोल किया जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अनदर इंपॉर्टेंट मेजर्स, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए। स्टेबल मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, सो दीज आर द measures that must be adopted to break the vicious circle of poverty. Is there any question?